प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का जो टॉपिक है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इसका सब टॉपिक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कल के सबक में हमने इन लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर आप आपके पास इस वक्त चूँकि घर में ग्लोब नहीं होगा, तो एक सिंपल सा एक प्याज हम लेंगे। अगर हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे और ये इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और एक इस बीच में से, यहाँ से मेरी उंगली जा रही है, यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, तो ये इस पूरे प्याज को सर्कल ये दो हिस्सों में बांटेगा। इसे हम इक्वेटर कहेंगे। और इसके ऊपर ऊपर जो ही हम जाते रहेंगे, जहाँ मेरा ये ऊपर ये अंगूठा है, यहाँ तक छोटे छोटे सर्कल ड्रा करते रहेंगे। तो ये नॉर्थ वाला पोर्शन होगा। और अगर निचले हिस्से पे जाएंगे तो ये सर्कल बनाएंगे। क्योंकि ये सभी लाइनें, ये सारे सर्कल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स या सिंपली लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो आज हमें इन ही लैटिट्यूड्स की अहमियत, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, या इन लैटिट्यूड्स से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि आपने ग्लोब में देखा होगा कि यहाँ ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और बीच में से जो मैंने अभी आपको ये लाइन दिखा दी, ये सर्कुलर पोर्शन जो सर्कुलर जाता है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। इसके बाद चूंकि प्लेसेस लोकेट करने के लिए दो पोल्स हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट्स का काम देते हैं, या लैंड मार्क्स हम इन्हें कहेंगे। और जो इक्वेटर है, ये तीन चीज़ें हमारे लिए आम है जिससे हम इस ज़मीन पे या इस ग्लोब पे प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही तीन चीज़ें हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि पूरी जो ज़मीन है बहुत बड़ी है और इस पे 2-3 रेफरेंस पॉइंट्स के ज़रिए किसी जगह का पता लगाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन है। अब इसके लिए तो जो ये ज्योग्राफी जानने वाले हैं, ज्योग्राफर्स हैं या जो दीगर माहिरीन हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ और रेफरेंस पॉइंट्स भी यहाँ पर लिए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये 0 डिग्री जो है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इस इक्वेटर 0 डिग्री के नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे, यानी 20 डिग्री पे नॉर्थ में एक और ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, एक और लाइन ड्रा की गई है। और फिर जब हम नॉर्थ साइड में ही 66.5 पे जाएंगे तो वहाँ से एक और ऐसे ही एक और मार्क खड़ा किया गया है। तो यही हालत कहाँ पर है, जब हम साउथ में जाएंगे 23 डिग्री पे एक होगा, और जो 66.5 साउथ में जब जाएंगे एस, तो यहाँ पर एक और लाइन बनाई गई है। तो इन लाइनों से क्या हुआ, ये ज़मीन जो हमारी है मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड हो जाती है। तो बिल्कुल ज़मीन पे भी ऐसे जैसे ग्लोब पे दिखाया गया है। अब ये वाला जो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल होता है, जो ऊपर है 66 से लेके, चूंकि आपको पता है ये वाला 90 यहाँ होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, 90 तक ये हिस्सा जो होगा इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और बिल्कुल इसके अपोजिट में साउथ पे भी यही सिचुएशन होगी, बिल्कुल इसी तरह 90 से लेके इस 66 से लेके 90 तक ये हिस्सा जो बनता है, ये वाला हिस्सा, तो इसे हम फ्रिजिड जोन इससे भी कहेंगे, और ये साउथ फ्रिजिड जोन होगा। इससे ऊपर जो नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो यहाँ 66.5 नॉर्थ पे एक लाइन ड्रॉ की, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इस आर्कटिक सर्कल से लेके जो
23.5 नॉर्थ है। ये लाइन जो यहाँ ये सर्कल जो ड्रा किया गया है, इस सर्कल को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इन दो के बीच में जो ये जगह है, इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। अब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ 0 डिग्री पे पहुंचेंगे, और फिर जब हम साउथ की जानिब जाएंगे तो साउथ में भी 66.5 डिग्री पे एक सर्कल बनाया गया है, ये वाला सर्कल। इसे उस नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल कहते हैं और इस वाले को एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ये एंटार्क्टिक सर्कल असल में बाउंड्री होती है फ्रीजिड जोन, और जो इससे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब ये एंटार्क्टिक सर्कल से लेके जब हम 23.5 डिग्री पे पहुंचाएंगे, वहां ऊपर नॉर्थ साइड में हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यहाँ पर इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और इन दो के बीच में जो ये जगह रहती है, इसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो बीच वाली ये सारी जगह आती है, इसे हम टॉरिड जोन कहा करते हैं। ये आधा हिस्सा इसका नॉर्थ में होगा और इसका आधा हिस्सा साउथ में होगा। अब हम इन जोन्स की थोड़ी अहमियत देखेंगे कि असल में क्या, ये फ्रीजिड जोन जो होते हैं, ये वो जोन्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आपने सुना होगा कि हमारे इस जिस बारिश में हम रहते हैं, बारिश में यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। ये असल में इन्हीं जोन्स में हुआ करता है। ये जोन्स में हमेशा, चाहे कोई भी मुल्क होगा, कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, जो भी इस जहां से भी ये हिस्से जो फ्रीजिड जोन्स के होंगे, ये हमेशा फ्रीज्ड होते हैं। यहाँ पर हर पूरे साल बर्फ जमी रहती है और काफ़ी सर्दी होती है, कोल्डेस्ट प्लेसेस। अब इसके बाद जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है या साउथ टेम्परेट जोन है, ये वो जोन्स हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। यहाँ न ज़्यादा सर्दी होती है न ही ज़्यादा गर्मी होती है, इन दो हिस्सों में। और उसके बाद जो ये टॉरिड जोन है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में और इक्वेटर के साउथ साइड में, ये दो जोन जो हैं, ये दोनों हिस्से जो हैं टॉरिड जोन कहलाते हैं। दीज आर द हॉटेस्ट प्लेसेस, ये बहुत हॉटेस्ट प्लेसेस होती हैं। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी के बीच में से गुजरता है। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ हिस्से इस टॉरिड जोन में आते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं, और ये वाले कुछ हिस्से जो हैं वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड में नॉर्थ टेम्परेट जोन में आते हैं। तो जहाँ तक इस टॉरिड जोन का ताल्लुक है, ये काफ़ी गर्म होता है, और जो ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं वो सारे डेजर्ट्स इसी पोर्शन में पाए जाते, इन्हीं में ज़्यादा पाए जाते हैं। आपने मैप पे गौर किया होगा, क्योंकि हमारा हिस्सा जो है वो इस साइड में पड़ता है इंडिया का, लेकिन हम जो हमारी स्टेट है J&K, ये इंडिया के टॉप पे है, यानी नॉर्थ पे है, नॉर्थ में है, टॉप पे। अब चूंकि जब ये टॉप पे होगी तो डेफिनेटली ये क्लोज टू आर्कटिक सर्कल होगी। अब क्लोज टू आर्कटिक सर्कल होने का मतलब ये हुआ कि कश्मीर में न ज़्यादा गर्मी होगी, थोड़ी सर्दी भी होगी, क्योंकि वो फ्रीजिड जोन का असर होगा। और नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है इस टेम्परेट जोन का, और यहाँ न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा, तो यहाँ का आब हवा मोतदिल होता है। और जो हम यहाँ टॉरिड जोन की तरफ आएंगे तो जो प्लेस इसके नज़दीक होगी वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये था टॉरिड, इस जो ये मुख्तलिफ रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ लैटिट्यूड्स के लिए गए थे। तो और हमने इसके बाद ये भी देखा कि कौन सी जगह क्या होती है, यानी प्लेस लोकेट करने के लिए इनकी काफ़ी अहमियत है। और कल के सबक में हम एक और चीज़ देखेंगे, ग्लोब पे कुछ और लाइनें बनाई जाती हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। वो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, उनके बारे में हम कल के सबक में पढ़ेंगे। थैंक यू।